बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं, दरगाह पहुंचे तो दुआएं मांग रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि उनको पीएम बना दीजिए। आरजेडी के नेता कह रहे हैं वीरेंद्र भाई कि आप उनको बिहार का इस बार होना चाहिए। ये सब अगर ना हो तो आप लोगों की जो धार है तलवार की वो कुंद नहीं होगी, ये कुंद करता है। अंजना जी, जब हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम मुझे लगता है अधिकतर लोग यहाँ सब बैठे हुए भगवान को याद करते हैं। सबसे पहली चीज आंख खोलते हैं, अपने हाथों के दर्शन मोबाइल करते देखते होंगे, मोबाइल, हाँ मुझे लगता है अभी भी भगवान को याद करते होंगे। लेकिन गौरव जी और उनकी पार्टी सुबह उठती पता है क्या करती है? अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा। सिर्फ 24 घंटे एक ही राग लागते हैं क्योंकि रात को मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने ये देखते हैं, सुबह सोचते अरे आज ये सच हो जाएगा। लेकिन मैं इनको आज बहुत जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर बता दूं, सपने जितना देखना देखिए, सपने देखना तो जी हक है सपने, लेकिन जो सुबह उठ के देखते हैं वो अधिकतर पूरे नहीं होते हैं। सुबह 4 बजे देखेंगे तो जब जाके देखेंगे कि सच हो सकता है कि नहीं, उस समय तो आप लोग गहरी नींद में होते हैं। अब बात आती है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री चेहरा होगा। कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के सारे साथी हो, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और सबको हक है। अंजना जी, आप भी तो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। गौरव भाटिया जी, ओह यहाँ तो बन ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो जी एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो तो ऐसा चेहरा है कि अगर इनके आगे आ गए ना गलती से कैमरा के, तो मोदी जी ऐसे धक्का देंगे, उसके बाद भाटिया साहब डिबेट में भी दिखाई नहीं देंगे। अब तो भारतीय मीडिया और गोदी मीडिया भी मानने लगा है कि अगर प्रधानमंत्री के फ्रेम के सामने कोई आता है तो प्रधानमंत्री मोदी उसे कभी माफ़ नहीं करते, चाहे और किसी चीज़ के लिए उसे माफ़ कर दें, क्योंकि वो कैमरे के भी आगे नहीं आ सकते। तीसरी बात, इन्होंने कही 370 हटा दिया, राम मंदिर, बहुत अच्छी बात करें। अरे बेटी को सदन में लाने से क्यों डर रहे हो? वो क्यों 10 साल 15 साल आगे कर दिया? इतना क्या खौफ है मोदी जी को, इतना क्या खौफ है? गौरव जी बताइए, आपको भी शायद कभी सदन में बैठने का मौका मिले तब हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। लेकिन ये जरूर बताइए कि 10 साल 15 साल ये छोटा सा जो क्लॉज लगा दिया है, आज गैजेट नोटिफिकेशन भी कर दी है महिला आरक्षण की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लागू कब होगा। छोटा सा, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं रोज सुबह देखते हैं ना, आज 20% ऑफ मिलेगा, 10% इस मोबाइल पे, ये नहीं बताते कि उसमें छोटा सा क्लॉज है कि ये सिर्फ मंडे को वैलिड है, सिर्फ 5 से 6 बजे के बीच में वैलिड है। उसी तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण के ऊपर एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया है, और वो क्या, ये नहीं बताया कि पहले जनगणना होगी, वो जातीय जनगणना जिससे ये सबसे पहले भागेंगे। अभी बोलिए गौरव भाई साहब को कि बात करिए जातीय जनगणना पे तो मुंह में दही जम जाएगी। दूसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पूरा कहेंगे कि पहले डिलिमिटेशन हो। अब महिलाएं संसद में और विधान, अरे सुनने की हिम्मत रखो गौरव बाबू, हम आपके बीच में नहीं बोले। महिलाएं संसद में तभी आएंगी, ये बेटियां विधानसभा में तभी आएंगी जब डिलिमिटेशन हो जाएंगी। अरे हम महिलाएं डिलिमिटेशन की मोहताज है क्या? हम महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? पहले वाजपेयी साहब ने, अडवाणी जी ने, सबने महिला आरक्षण का कानून का खिलाफ जाके वोट दिया था, तब भी आप खिलाफ थे, अब भी आप जुमला देने का काम करते हो। जुमला ये मैं नहीं कहती, स्वयं देश के गृह मंत्री शाह साहब ने कहा था एक गोदी मीडिया को भी अब शायद आभास हो चुका है कि हवा बदलने वाली है। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का समय नहीं मिल पा रहा है चैनल के इंटरव्यू में कि मोदी जी तो जुमला देते हैं, ऐसी कोई वादे पूरे होते हैं क्या? तो जुमला देने वाली पार्टी महिलाओं को भी जुमला देती है, और यहाँ पे आगे इनके प्रवक्ता भी आप जवाब करते रहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब 3-4 बातें यहाँ बहुत अहम हुई, क्योंकि गौरव भाटिया जी की पुरानी आदत है, जब इनके पास जवाब नहीं होते, सवाल इनसे पूछेंगे तो ये हमारे वोट लेकर आ जाते हैं। ये नहीं बताते कि ना सपा ने इनको टिकट नहीं, ना भाजपा ने दी, और अब दूसरी पार्टी में जाएंगे वहां पे भी। अरे सुनो ना, अरे सुनो, अरे मेरी तो जमानत जब कोई, इतने लोग तो मेरे साथ हैं, तो हमारी पार्टी तो टिकट भी नहीं देती। है इतिहास रचने की बात हो रही है, एक इतिहास प्लीज डोंट एड्रेस एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था। आपको याद है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है। मुड़ के दिखाइए, आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी नोट कर लूंगा। अपनी बात में इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात में सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना, सुबह शाम बोलना, जोर से बोलो, झूठ बोलो, मोदी
कुछ कीजिए नहीं और कहेंगे, जब सदमे में वक्ताओं का अंजना जी इतिहास है। करिए, वो क्या हो क्यों? गया, मुंडवा ये क्या था। हो गया, व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं अरे भी उत्तर आपने दूंगा। अंजना चलिए जी के शो पे बोला चिंता था, ना करिए, इसी अंजना स्टूडियो जी में वहाँ कहा थी कि और अब मैंने मैं अपना बोला, सर हाँ, मुंडवाऊंगा। ठीक रेजर आपके पास ठीक है, वापस नए आए हेयर स्टाइल टॉपिक पे आए वापस। गूगल से सब राधिका जी उठा हो गया लेंगे, आपका, हो गया अब मैं उत्तर दे वापस दूं? टॉपिक बिल्कुल पे क्यों ना करें, तो आपके टॉपिक साथ नेशनल टेलीविजन स्टॉप पे दिस। अंजना जी चलिए, गवाह मैं है, उत्तर देना बच्चे चाहता हूँ, इस गवाह बात का है, तो कि उत्तर मैं दे सर सकते हैं। मुंडवाऊंगा। अभी तक इंतजार कर रहा है देश, सर तो मुंडा नहीं, रेजर मैं आपके लिए ले आई। सॉरी महंगा वाला नहीं लाई, फिर मैं यही अफोर्ड कर सकती हूँ। गजब बेइज्जती है। देखिए ऐसा है, सोनिया गांधी जी ने कहा था, अरे अपना सर मुंडवाओ। ये देखिए, सोनिया जी ने क्या अब कहा था, देखिए, छोड़ो। अब देखिए। आपने कहा था मैं अपना सर मुंडवाऊंगा, अब बताओ कब मुंडवाओगे? रेजर आपके हाथ में है। सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, अरे गौरव जी अब आपने आप कहा अंजना जी मैं अगर सर कर ले मुंडवाऊंगा, कंट्रोल तो मुंडवाइए। ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बस थमा, अब हो गया, नहीं हुआ, ये हो गया, व्यक्तिगत जाएंगे तो इनकी असलियत हो तो गया, बोली आपने जाएगी। कर लिया जो करना सच, था, अब चुप हो जाइए अंजना जी, मैडम। राधिका खेड़ा की बात का अंजना ओम कश्यप को इतना बुरा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के समर्थन में आ गई और कांग्रेस के प्रवक्ता को बोली मैं कि रहने रिक्वेस्ट कर दीजिए, रही अब हूँ, आपका आपको हो लगता है कि आपके ईगो वॉर में हमारा इंटरेस्ट ईगो वॉर नहीं है, है? ये 1 घंटा टाइम आप वेस्ट कर रही है I'm दर्शकों का, sorry, प्लीज तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। stop it. टाइम वेस्ट तब You नहीं made होता a जब point. ये राहुल जी का मजाक You उड़ाते made a हैं। point. टाइम वेस्ट तब नहीं होता जब ये बिल्कुल। व्यक्तिगत करते हैं। मैंने इन्हीं के शब्द आपने आपके जवाब सामने, दिया ना। आपके शो इसी स्टूडियो राधिका इसी जी स्टेज पे आपने कहे जवाब गए दे बोले, दिया, तो इनको यू कहे, मेड अ पॉइंट, तो आप वो खींचिए मत किसी wastage हो चीज गया, को। पर ये करेंगे किसी- तो वो वेस्ट नहीं है। कॉमेडी शो करेंगे जब इनसे पूछा जाएगा बेटी सदन में कब आएगी, कॉमेडी शो करेंगे, ये लीजिए। पूछेंगे प्रधानमंत्री मणिपुर अब कब अंजना जी, जाएंगे, ये तो कॉमेडी ठीक शो नहीं करेंगे है ना, जब बाकी पूछेंगे आप एक दे सेकंड सकते हैं। बहन को भी चेहरा कौन होगा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हमारे पास एक चेहरा था मोदी जी का, और उस चेहरे ने हमें आज तक की हाईएस्ट इन्फ्लेशन दी है, सबसे ज्यादा महंगाई, आज तक की सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस दी है। ये आंकड़े हैं, ये सच है। बाकी सरकारें अगर बोलती थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे, इस डेट पे लाएंगे, उस डेट पे लाएंगे, इन्होंने और चतुराई की, एक लॉ ले आए जिसमें लिखा है कि 2039 से पहले ला ही नहीं सकते। तो आप मान सकती है ना मैं मांग सकती हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठंडे बिस्तर में डाल दिया, डिनाई कर दी रिजर्वेशन। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत यंग ऑडियंस बैठी है, तो बहुत जरूरी है मेरा ये बोलना कि जो वीक लोग होते हैं ना, वो दूसरों को नेम कॉलिंग करते हैं, वो बोलते हैं घमंडिया, वो दूसरों के लिए नेम कॉलिंग करते हैं, उनसे बिल्कुल सीखना नहीं है। ये ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भूषण जनता पार्टी है जो कभी भी महिलाओं के सम्मान में ना खड़ी हुई है ना खड़ी होगी। आज देश के मुद्दे हैं, हमें एक ऐसे व्यक्ति से लड़ना है जिसने लगातार हमें झूठ बोला। 35 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, हुआ क्या? उन्होंने कहा कि करेंसी हमारी यूएस डॉलर के मुकाबले स्ट्रॉन्गर होगी। आज हम अफगान की करेंसी से भी नीचे हो गए। देश संकट में है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल 100 रुपए से नीचे होगा, नहीं हुआ। जो भी वादे किए थे 15 लाख रुपए अकाउंट में होंगे, वो नहीं आए। हर चीज झूठ बोली गई, जनता के मुद्दों से लगातार झूठ खरीद फरोख्त की राजनीति की गई, विधायकों को खरीदा गया, तोड़ा गया। इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति हमें भाजपा ने दिखाई है और बृजभूषण जनता पार्टी को अब बाय बाय बोलने का टाइम है। इंडिया गठबंधन मजबूत था, है और रहेगा। वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, पर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर साफ है कि आज मोदी जी अकेले पर्याप्त नहीं है, वो भी अकेला से थकेला हो गए हैं। तभी सही पकड़े हैं, उनको 40 गठबंधन बिठाने पड़ रहे हैं साथ में अपने, तो ये भी एक सच है। इधर मोदी का चेहरा है, लेकिन हालांकि आपने पंजाब वाला सवाल एकदम ही डक कर दिया। नहीं, मैं दे देती हूँ आंसर, मैं दे देती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, पंजाब पे दीजिए। एक थोड़ा घेरा हुआ है आपने उनको, कांग्रेस के नेताओं बेयर विद मी। एक केस रजिस्टर हुआ 2015 में, जिस टाइम पे अकाली और बीजेपी की सरकार थी। उस टाइम पे चार्जशीट में सुखपाल खैरा का नाम नहीं था। 2017 में उनका नाम एंटर आता है चार्जशीट में। 2021 में उनको अरेस्ट किया जाता है जब कांग्रेस की सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने, उनके मंत्री हैं टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर राणा गुरप्रीत सिंह जी, उन्होंने लिखा कांग्रेस के मिनिस्टर ने कि इनको हटाना चाहिए पार्टी से। उसके बाद 1 साल वो जेल में रहे, अब वो सेकंड टाइम अरेस्ट हुए हैं। ये एक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन लंबा टाइम लेती है। अभी एसआईटी सेटअप हुई थी अप्रैल में।